अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। इस लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स के बारे में पढ़ना है। दो टाइप्स थी, एक लो लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के नियर होती है और ह्यूमन से फार होती है। अ लैंग्वेज विच इज़ नियर टू कंप्यूटर एंड फार टू ह्यूमन। मतलब इस लाइन का ये है कि ये वाली जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको आसानी के साथ समझ लेता है और इंसान इसको आसानी से नहीं समझ सकता। तो इस किस्म की जो लैंग्वेज होती है उसको हम दो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। दो टाइप्स हैं इसकी भी, एक मशीन लेवल लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज, a type of language in which instructions of programs are written in binary form। ऐसी लैंग्वेज की एक किस्म है जिसमें हमारे प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब बाइनरी फॉर्म क्या चीज़ होती है? बाइनरी फॉर्म में सारे का सारा जो कोड होता है वो हमारा 0-1 में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल नीचे आपको ये एग्जांपल नज़र आ रही हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बाइनरी फॉर्म में लिखी गई हैं। तो इस किस्म की फॉर्म में हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना वो लिखी जाती हैं, और इस किस्म की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। कुछ पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। मीन ये कि कंप्यूटर को इस लैंग्वेज को समझने के लिए दरमियान में कोई ट्रांसलेटर लाने की ज़रूरत नहीं होती। इंस्ट्रक्शन लिखी है, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर उसको डायरेक्टली क्या करेगा, रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा विदाउट एनी ट्रांसलेटर। और ये जो मशीन लैंग्वेज है ये नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है। मतलब ये कंप्यूटर की मादरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में इन्वेंट किया, बनाया गया है। कुछ फ़ायदे हैं इस लैंग्वेज के। फ़ायदे क्या हैं कि कंप्यूटर साहब इस लैंग्वेज को जो कि डायरेक्टली समझ सकते हैं, तो हमें इसको समझाने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। अब क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ लेता है विदाउट एनी ट्रांसलेटर, तो इसकी जो एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो फास्ट होती है। और एक इसका और फ़ायदा है, कहता है कि इसमें हमें जो ट्रांसलेटर होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। बगैर ट्रांसलेटर के ही ये इंस्ट्रक्शंस को रीड और एग्जीक्यूट करता जाता है। कुछ नुकसानात भी हैं इसके, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट क्या है कि ये जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है ना, ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका ये कि जिस प्रोग्राम जिस मशीन के लिए बनाया गया है ना, प्रोग्राम सिर्फ उसी मशीन के ऊपर चलेगा। किसी दूसरी मशीन के ऊपर अगर हम उस प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये स्पेसिफिक मतलब मशीन डिपेंडेंट है। मशीन के जिस मशीन के लिए बना है उसी मशीन के ऊपर ही चलना है, किसी और मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकेंड है जी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। इंसान जो है ना, ये जो अब 001 क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, हमें तो नहीं इसका समझ आ रही। तो कहते हैं ये इंसानों के लिए जो है ना, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है जी असेंबली लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश कीवर्ड्स। अभी हमने मशीन इंस्ट्रक्शन देखी हैं। मशीन इंस्ट्रक्शंस कौन सी थी? 001 जो अभी आपने देखी हैं, बाइनरी फॉर्म वाली इंस्ट्रक्शन। कहता है कि उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं इंग्लिश कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड किस तरह के होंगे, सब, ऐड, मुल, डिव, ईटीसी। अब हमें अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सब। ऐड करवाना है तो हम उसकी ऐड शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो मूल लिख देंगे। डिवीजन करवानी है तो डिव लिख देंगे। इस तरह की कीवर्ड्स जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए। इसके कुछ फ़ायदे हैं वो भी देख लेते हैं। कहता है ये ईजी टू अंडरस्टैंड देन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज की निस्बत ना कुछ
इजी है समझना। फॉर एग्जांपल अब 001 का हमें तो नहीं समझ आ रहा था क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि सब का तो असेंबली लैंग्वेज को समझना जो है वो आसान है बनिस्बत मशीन लैंग्वेज के, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, तो उनको हम तकरीबन समझ सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब इसमें जो है मॉडिफिकेशन जो होती है वो मशीन लैंग्वेज की निस्बत आसान है। फॉर एग्जांपल कोई एरर वगैरह आ गया है तो उसको हम इजीली क्या करेंगे, डिटेक्ट कर सकते। मशीन लैंग्वेज की निस्बत हम आसानी के साथ उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला क्या जी, कहता है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो लिखी गई हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ट्रांसलेटर लेके आना पड़ता है, उस जो कि क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। अगर हम ट्रांसलेटर नहीं लेके आएंगे तो कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर हमारा तो 0-1 के ऊपर काम करता है। तो इसमें तो हमने कीवर्ड लिखे हुए हैं, तो उन कीवर्ड्स को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उस कंप्यूटर उनको समझेगा, जो इंस्ट्रक्शन काम करवाना चाह रही है कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करेगा। सेकंड है जी, कहता है प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर जो है वो उसको मशीन लैंग्वेज में ही चलाता है, एग्जीक्यूट करता है। कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बना लो, कंप्यूटर साहब ने मशीन लैंग्वेज में ही उसको चलाना है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपने अगर किसी दूसरी मशीन लैंग्वेज के हट के कोई लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है तो आपको पहले उसको उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज में कहता है कि आपका प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कहता है अगर इसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर आ गया ना, असेंबली लैंग्वेज में लिखते कोई आपका सिंटैक्स एरर आ गया तो कहता है आपका प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कि उसकी एग्जीक्यूशन जो होगी वो रुक जाएगी। आपको एरर देखना पड़ेगा, फिर उसको रिमूव करना पड़ेगा, देन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये थोड़ा सा ये भी मुश्किल काम है। नेक्स्ट है जी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज़ नियर टू ह्यूमन बट फार टू कंप्यूटर। क्या मतलब है जी इस लाइन का, कहता है कि ये ऐसी लैंग्वेज की एक किस्म है जो इंसानों के करीब है और कंप्यूटर से दूर है। मतलब ये कि इंसान इस लैंग्वेज को कंप्यूटर की निस्बत आसानी से समझ सकते हैं और कंप्यूटर साहब इसको आसानी से नहीं समझ सकते। कंप्यूटर को समझने के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए। तो इस किस्म की लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जो हम आगे प्रोग्राम में यूज़ भी करेंगे। प्रिंट एफ, स्कैन एफ। प्रिंट एफ का काम क्या है जी, कोई भी टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दो। स्कैन क्या है जी, कोई इनपुट आई है तो उसको स्टोर करवा लो। इस तरह के काम जो है वो हम करते हैं। तो ये सिंपल क्या होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं, ग्रामर्स, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनको हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इंसान उसको आसानी से समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर उसको आसानी से नहीं समझ सकता क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म समझता है। तो ये बाइनरी नहीं है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, कहता है ये इंसान जो है इसको आसानी से समझ सकता है। अगर इसमें कोई एरर आ गया है तो वो एरर क्या होगा, इजीली डिटेक्ट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। कुछ इसके नुकसान भी हैं। फर्स्ट क्या है जी, हमें इसको इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर नहीं है तो हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर साहब नहीं चलाएंगे। तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर लेके आना पड़ेगा। सेकंड है जी, अब देखें इसमें हमें ट्रांसलेटर चाहिए। पहले ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शन को पकड़ता हाई लेवल लैंग्वेज की, फिर उसको कन्वर्ट करता मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर साहब मशीन लैंग्वेज को देखते हैं, समझते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कहता है इसमें जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड होती है ना वो स्लो होती है निस्बत लो लेवल लैंग्वेज के। तो ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।